नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बाजवा के बाद अब डीजीआईएसपीआर का लाइव टीवी पर आकर ये बोलना कि पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसमें बाहरी ताकतें भी मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज तो ये कह रही है कि इसमें दूसरे देश भी शामिल है जो कि उनके दुश्मन देश हैं। दोस्तों, इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को भी टारगेट कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी मीडिया का भी यही मानना है कि इसमें इंडिया का हाथ है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तानी फौज सियासत में मुदाखलत करती है और जो लीडर उनको पसंद नहीं आता उनको वो अपने 5 साल पूरे होने से पहले उनको चेंज कर देते हैं, ये पाकिस्तानी जो आवाम है वो शुरू से ही देखते आ रही है। और पाकिस्तानी आवाम ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है कि जो फ़ौज है वो करती क्या है और इसीलिए आज पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तानी अवाम ही लगातार गालियाँ सोशल मीडिया पे दे रहे हैं और इसी चीज़ से परेशान होकर जो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो अब लाइव टीवी पर आकर उनको ये बोलना पड़ रहा है कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वो सियासत में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों से ही जो बाजवा है उसके खिलाफ बातें की जा रही थी, उससे तो साफ ये चीज़ पता चल रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पाकिस्तानी जो डीजीआईएसपीआर है वो और इन सब चीज़ों पे क्या बोल रहा है। इमरान खान ने एक बात कही और उसके ऊपर अब मुसलसल एक बयानिया बनाया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर अस्करी क़यादत ने बैरूनी साजिश के मामले को तस्लीम किया। तो अस्करी क़यादत का इस मामले के ऊपर ये पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। अस्करी क़यादत का इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि अभी तक आपके एंड से इसकी हकीकत बयान नहीं की गई। देखिए, मैं इसको थोड़ा वजाहत से आपको बयान कर देता हूँ। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGISI भी शामिल थे, वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल और फ्रेंकली मेरे पास भी उसकी उस तरह से इत्तला नहीं है। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं और जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात, इस इनपुट को अगर डिक्लासिफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। और अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें अगर उसमें बुलाई जाती है मीटिंग, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। वही बात है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। नवीद अकबर साहब। सर, नवीद अकबर, आज टेलीविजन से। सर, एक बात बड़ी चली इमरान खान साहब की तरफ से और बार बार कहा गया कि कोई मुतालबात रखे गए थे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। आया एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुतालबा रखे थे, और अगर कोई रखे थे तो क्या मुतालबात थे? कि अगर इमरान खान के सामने कोई मुतालबा रखे हुकूमत के हवाले से और दूसरे के जो भी पोलिटिकल सूरत हाल थी उस हवाले से। सर, मुतालबात ये ऑप्शन कोई वो कह रहे थे कि जी अच्छा 3 ऑप्शन।
जी सर। देखिए, वो ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक्त। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज़, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी और उसके ऊपर सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड, एंड दैट इज इट। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। ठीक है जी। बिशारत अब्बासी साहब। बिशारत फाजल अब्बासी, डेली खबरें। जी जनाब, गुज़िश्ता दिन जज साहब इमरान खान ने जो पेशावर में जलसे में खिताब किया, और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट हैं वो चोरों के हाथ में दे दिए गए। आप क्या समझते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का पब्लिक गैदरिंग में इस तरह का बयान देना चाहिए था, और इसके क्या असरात होंगे? देखिए, मैं इस मत में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए। एज़ फार एज हमारी सियासी क़यादत इस कंसर्न, ये न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक सियासी क़यादत के साथ मुंसलिक नहीं है। जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, जितनी हुकूमतें आईं उन्होंने पूरी मेहनत, दयानतदारी और मुल्क के साथ वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया जहाँ पे आज हम हैं। सो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, और इसी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम ऐसी जगह पे है कि पूरी दुनिया में इसकी कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, हमारे एसेट्स की सिक्योरिटी की इंटरनेशनल जो एवेल्युएशन है उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है। सो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और हमें थोड़ा सा इसको अपनी सियासी डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड। सलमान अली अवान। सलमान फ्रॉम पब्लिक न्यूज़। मेरा सवाल मौजूदा सिनेरियो के हवाले से ही है, जो शुरू हुआ था न्यूट्रल होने या ना होने के हवाले से, तो न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता फौज का जो स्टांस है या इदारों का स्टांस। ए पॉलिटिकल मेरे ख्याल में उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। हमारा आईनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पिछले 74 साल से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां और अवाम का एक ही मुतालबा फौज से रहा है कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको हमने अमली जामा पहनाया। मैंने भी आई थिंक 1-2 मरतबा पहले भी इस बारे में बात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब लास्ट अपीयरेंस दी थी, अपीयर हुए थे इन फ्रंट ऑफ
पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसमें भी उन्होंने तमाम जो उधर हमारे मोहतरम सियासी कायदीन थे उनको ये कहा था कि हम अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। मैं कभी किसी के पास नहीं गया, चीफ ने यह कहा कि मैं कभी किसी के पास नहीं गया, आई हैव नेवर रिक्वेस्टेड कि मैं आप किसी से मिलना चाहता हूं, तो मुझसे क्यों बार बार आप मिलने आते हैं। सो उधर क्लियर कर दिया। उससे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, जब गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात हो रही थी, उसमें तमाम मोहतरम सियासी कायदीन वहाँ पे मौजूद थे। उधर भी ये बात हुई, उधर किसी ने ये कहा था कि जी आप सियासत में मुदाखलत करते हैं, तो चीफ ने कहा था कि जी हम सियासत से अब बिल्कुल दूर हैं, आप सिर्फ हमें इसमें मजीद मत घसीटें। सो ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, और अब हमने उसको वाज़े तौर पे आप देख लीजिए, आप पिछले 2 सालों के देखें, कोई ज़मीनी इंतखाब जिसमें किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया हो कि जी फौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, बल्दियाती इंतखाबात किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया हो कि फौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, किसी किस्म का हमने इसके अंदर जो पहले लोग बातें करते थे कि कॉल्स आती हैं तो फ़ोन आते हैं, आज कोई कह रहा है अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले आए। दिस इज आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फैसला है, और ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह, ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। सो किसी एक के फायदे में या नुकसान में ये फैसला नहीं किया गया।